अंचल की चर्चित संस्था यादों की महफिल के तत्वावधान में एक यादगार शाम आपके नाम संगीत संध्या का आयोजन किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए गायक कलाकारों ने यहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान शामिल अतिथियों द्वारा कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बीती शाम दुर्ग केलाबाड़ी स्थित रानी लक्ष्मीबाई चौक में यादों की महफिल संगीत समिति के द्वारा एक दिवसीय संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस मनमोहक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, सेवानिवृत्त जिला पंजीयक उदयभान पटवा, लॉयंस क्लब दुर्ग सिटी अध्यक्ष आकांक्षा मिश्रा तिवारी, रश्मि अग्रवाल, डीएसपी सबांजुम, मंजू बरमेचा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया गया। इसके साथ ही आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान समिति के अध्यक्ष कैलाश जैन बरमेचा के द्वारा किया गया। उनके स्वागत के लिए मैं कुमार पाल साहब से निवेदन करता हूँ किसी चीज के साथ में इस्तेमाल करता हूँ। क्या कुछ तो बड़ी बहन अनिता तिवारी जी हमारे स्टेज पे रौनक अफरोज है। इस दौरान कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। फिर समय आया सुमधुर गीतों की प्रस्तुति का, तो मौसम की रिमझिम फुहार के साथ माहौल को और खुशनुमा बनाने अंचल के कलाकारों ने एक से एक बढ़कर मधुर प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम को लेकर अतिथियों ने अपने विचार रखे, साथ ही आयोजन की प्रशंसा दिल से की। लगभग 200 के करीब लोगों की उपस्थिति रही और यादों की महफिल एक ऐसी संस्था है जो संगीत के माध्यम से देश में समाज में जागरूकता लाने के लिए तत्पर रहती है और जो पहलगाम में जो कांड हुआ है उसके प्रति जनमानस में ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि वो कार्य करने वाले, जात पूछने वाले, धर्म पूछने वाले कोई और हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं और अभी भी यहाँ खड़े हैं। ये प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा संगीत के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे थे। ये हमारा पहला आयोजन है और आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे जिससे कि समाज में एक प्रेरणा पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जब से कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद दुर्घटना हुई, निहत्थे और निर्दोष लोगों को जो मारा गया, हम लोगों का बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था कि इन लोगों को अपने को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। उसी सिलसिले में हमारे जैन साहब और हमारी पूरी टीम ने एक बहुत प्लानिंग के तहत ये प्रोग्राम रखा। हमारे जो शहीद हुए हैं, वीर शहीद हुए हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से, उनको पूरे देश में एकता लाने के उद्देश्य से, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा को पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्रोग्राम रखा गया है। यादों के बैनर तले पूरे शहीदों को श्रद्धा समर्पित अर्पित करने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ में कौमी एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों ने, जैन साहब ने, हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों ने मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजन किया है और ये बहुत ही सक्सेस और सफल प्रोग्राम रहा है। यादों की महफिल जो प्रोग्राम रखा हुआ है इधर पर, बहुत खूबसूरत शाम का समय इन्होंने बांधा है और मैं इनकी सेवा से बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इस तरह की श्रद्धांजलि देना एक भारतवर्ष को एक शुभकामनाएं देने के बराबर है कि जो श्रद्धांजलि को सेलिब्रेट करते हुए उन शहीदों के नाम सारे परिवार को उनके दुखों से निजात दिलाने के लिए जो प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे प्रोग्राम की मैं बहुत सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो दुर्ग केलाबाड़ी में होते हैं
और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। नहीं, यादों की महफिल का पहला प्रोग्राम था जो बहुत ही सक्सेस रहा और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ऑडियंस भी थे और बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे कलाकार थे और प्रोग्राम तो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा। कितने सिंगर लोग थे आज? हमको लगता है 7-8 सिंगर थे और फीमेल भी सिंगर जो हमारे बीच में थे 5-6 थी और बहुत सारे लोग मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनाब कैलाश बरमचा जी थे और हमारे रौनक जमाल साहब थे, श्रीमती अलका बागमार थी और उदयवान पटवा जी थी और रुबीना हमीद खोकर जी थी और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। हमारे कैप्टन साहब हैं CISF के, बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे हमारे मुख्य सचिव चीफ गेस्ट थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। बहरहाल बहुत लोग हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे और इसी तरह का कार्यक्रम बिल्कुल हमको लगता है साल में 2-3 बार हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम करते रहेंगे और ये पुलवामा इसमें हमारे जो भी शहादत पाए हैं उन लोगों की याद में ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही बढ़िया रहा और ख़ास तौर से हम ये प्रोग्राम जिन्होंने कराया उन लोगों को थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं और काफ़ी अच्छा उन लोगों का ये श्रेय रहा इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। बिल्कुल। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं आफ्ताब आलम केलाबाड़ी वार्ड नंबर 41 का निवासी हूँ और इसका सदस्य हूँ, यादों की बहार महफिल का सदस्य हूँ और मैं भी एक सिंगर के रूप में स्टेज पे प्रस्तुति देता हूँ। यादों की महफिल ने आज कश्मीर के पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि वो गए थे तो कश्मीर घूमने, लेकिन वाकई में वो यादें बन गई। मैं यादों की महफिल के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनकी याद में ये प्रोग्राम को रखा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 8 मेल सिंगर थे, 6 फीमेल सिंगर थी और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन 200 ऑडियंस बैठे हुए थे। बहुत सक्सेस प्रोग्राम है और कुछ देशभक्ति गीत ऐसे पेश किए गए कि पहलगाम के शहीदों की याद करके लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी याद में ये प्रोग्राम किया गया है। मैं यादों की महफिल से अनुरोध करूंगा कि हर साल उनकी याद में ये प्रोग्राम रखे श्रद्धांजलि के तौर पे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल। बताना चाहेंगे, यादों की महफिल संगीत समिति का मकसद कलाकारों को मंच देना व आपसी भाईचारा बढ़ाना है। बहरहाल इस मौके पर संगीत प्रेमियों ने सुमधुर गीतों का भरपूर लुत्फ उठाया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।